गरम। आ, आ, ये छुटको नाश करवाक मानेगा। आ, हेलो गाइज, मैं लेकर आ गया हूँ खुल जा सिम सिम एपिसोड 2 की कहानी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो एपिसोड 2 की शुरुआत समर से होती है, जो अवधेश के छोटे चाचा का लड़का है। वो सुबह सुबह अवधेश को बुलाने आता है। वो आकर दरवाजे को पीटने लगता है, पर दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता। तो वो अपने आप से ही रूम के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर सिमरन नग्न अवस्था में रहती है। जहाँ पर समर अपनी भाभी को इस हालत में देखकर चौंक जाता है और उसके पास जाकर उनके पैर वैर छूने लगता है और फिर अपना अस्त्र निकालकर अपना पानी सिमरन के ऊपर फायर कर देता है। और तभी अवधेश की माँ वहाँ आती है, जिसके बाद समर वहीं पर छुप जाता है। सासू माँ सिमरन को उठाने लगती है तो उनका हाथ समर की फायर वाली जगह पर जाता है, तो वो फिर से उल्टियाँ करने लगती है। तो सिमरन भी उठ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आपके हाथ में क्या लग गया। तो माँ जी कहती है कि मुझे सुबह सुबह प्रसाद मिल गया। तो सिमरन भागते हुए कपड़ा लेने जाती है, तो कबाड़ में उसे समर दिखाई देता है, जो वहाँ पर छुपा हुआ था। समर अपनी भाभी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि आप माँ जी को कुछ भी ना बताएं। फिर सिमरन कपड़ा लेके माँ जी के पास आती है। फिर माँ जी सिमरन से कहती है कि अगली बार ऐसे फैलाओगे तो इसे पोछा भी लगा लेना। चलो अभी नहा लो और चाय बना दो, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं। अब उनके जाते ही सिमरन कबाड़ खोलती है तो समर फटाक से वहाँ से भाग जाता है। अब माँ जी टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें रिमोट मिल ही जाता है। पर उस टीवी के रिमोट में जो लगा है ना, वो एक कॉन्डम है। मतलब कि अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी हरकत है। सिमरन असली मज़े लेने के लिए एक रिमोट का सहारा लेकर रात भर मज़े किए थे, जिसे देखकर माँ जी को फिर से उल्टिया जैसा फील होने लगता है। उसी टाइम अवधेश के पापा भी आ जाते हैं और वो भी टीवी का रिमोट ढूंढने लगते हैं। तो माँ जी उनसे कहती है कि रिमोट तो ख़राब हो गया है। फिर सिमरन चाय लेकर आती है तो उसे वो कंडम वाला रिमोट मिलता है, तो वो उसे छुपाने लगती है। जिसके बाद माँ जी उसे घूरने लगती है और सिमरन को उस रिमोट को फेंकने के लिए कहती है। अब अगले सीन में अवधेश अपने गाँव वालों के साथ मिलकर ब्लू फिल्म देख रहा है, जहाँ सभी लोग उसे सिमरन का नाम लेकर चिढ़ाने लगते हैं। फिर अगले सीन में सिमरन कपड़ों को सुखाने लगती है। तभी वहाँ तेज भैया आकर अपने भाभी को अपने ही चड्डी का साइज बताने लगते हैं। मतलब कि ये सिमरन के साथ हद पार वाली फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी अवधेश आता है तो घबराहट के मारे तेज कुछ भी बकने लगता है और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। अब रात को सिमरन बहुत ही गुस्से में होती है। वो अवधेश को बताने लगती है कि सुबह वो समर हमारे कमरे के कबड़ में छुपा हुआ था और तेज भैया अपनी चड्डी का साइज हमें बता रहे थे, लेकिन अवधेश तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब अवधेश सिमरन का मूड ठीक करने के लिए उसे कहने लगता है कि आज मैं सिमरन और तुम अवधेश बनोगी, मतलब कि अब कुछ नया होने वाला है। फिर क्या अवधेश उसकी चड्डी और ब्रा पहन लेता है और सिमरन अवधेश के कपड़े पहन लेती है और फिर क्या दोनों एक दूसरे के मज़े लेने लगते हैं। और इधर पहले की तरह ही माँ जी दरवाजे के पास आकर इनकी चापलूसी करने लगती है, जहाँ पर वो अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पूरी शौक हो जाती है। फिर अगली सुबह सब्जी वाला इनके घर आता है तो सब्जी वाला सिमरन को कद्दू, बैंगन और बहुत कुछ दिखाता है। पर भिंडी के टाइम पर सिमरन उसे कहती है कि ये तो खो जाएगा। मतलब कि आप समझ ही रहे हो ये क्या कहना चाहती है। तो मतलब कि ये सिमरन सब्जियां भी अपनी गुफा में घुसाती है। तो हंसकर सब्जी वाला कहाँ खो जाएगा ये कहता है, तो सिमरन बात को घुमाकर कहती है कि कढ़ाई के अंदर भिंडी खो जाएगी। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और वो सब्जी वाले को भगा देती है, क्योंकि अवधेश रात को आते समय सब्जी लेकर आने वाला है। और फिर रात को अवधेश सब्जियाँ लेकर घर पर आता है, जिसके बाद तुरंत सिमरन उसमें से ककड़ी निकाल लेती है और वहीं पर उसके साथ फील लेने लगती है। तो सासू माँ उसकी ये हरकतें देखकर फिर से शौक हो जाती है, जिसके बाद वो खाना खाते समय उसे ककड़ी, कद्दू और ये सब खाने से मना करती है। फिर खाना खाने के बाद फिर से अवधेश और सिमरन का शो शुरू हो जाता है और आज इनकी आवाज़ें सासू माँ के कमरे तक जा रही थी। तो पापा जी अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो महायुद्ध कर रहा है। तो माँ जी कहती है कि
नहीं, मैं कल बहू को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा कचरा भर चुका है। और जब अगले दिन माजी सिमरन को लेके डॉक्टर के पास जाती है तो जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते समय चेकअप के बहाने से गलत तरीके से उसे छूने लगता है, जिसके बाद सिमरन गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो उठकर डॉक्टर के कान के नीचे बजाकर उसे कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो। सिमरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद डॉक्टर कट्टा भैया को फ़ोन करके सिमरन के बारे में बताता है और यहीं पर खुल जा सिम सिम एपिसोड 2 की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 1 की कहानी भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं एपिसोड 3 और 4 की कहानी जल्दी लेकर आऊँगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको खुल जा सिम सिम एपिसोड 2 की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।